के ताली बजनी चाहिए। मजदूर एकता जिंदाबाद। ऐसे नहीं साथियों, ऐसे नहीं। हाथ खड़े करके अभिनंदन के साथ, शोरगुल के साथ। मजदूर एकता जिंदाबाद। मांग हमारी जिंदाबाद। अब सत्ताही नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, सीना जारी नहीं चलेगी। पक्का होने आए हैं, पक्का होने आए हैं। हमारी मांगे पूरी करो। हथौड़ अपनी टक्कर पे, हथौड़ अपनी टक्कर पे। इंकलाब जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, अब सत्ताही मुर्दाबाद, दिल्ली का सीएम मुर्दाबाद, दिल्ली का सीएम मुर्दाबाद, दिल्ली का सीएम मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, केजरीवाल मुर्दाबाद, दिल्ली के मेयर मुर्दाबाद, दिल्ली के मेयर मुर्दाबाद, कोर कमेटी जिंदाबाद। कोर कमेटी के नाम पे तो हाथ खड़े कर दो यार। कोर कमेटी जिंदाबाद, कोर कमेटी जिंदाबाद। इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कोर कमेटी की यूनियन का आज जो है देखा जाए विशाल धरना प्रदर्शन जो है सिविक सेंटर गेट नंबर 5 पे रखा गया और तमाम दिल्ली के सफाई कर्मचारी इसमें सम्मिलित हुए। किन मांगों को लेके मुद्दा था, क्यों इतने सारे कर्मचारी आज जो है सिविक सेंटर पहुंचे? सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ हमारे दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी के मुख्य संयोजक राम कुमार बिडलान जी, प्रधान महासचिव सतीश नाथ साहब, हमारे बीच में टोनी भाई, परवीन निगान जी, हमारे बीच में नोट साहब, हमारे बीच में हमारे नौजवान साथी, तमाम ये साथी मौजूद है। संजय जी, देखिए आज कोर कमेटी का जो प्रदर्शन है ये निगम कर्मचारी की मांगों को लेकर है। कोर कमेटी नामनी एक आंदोलन है, वो कोर कमेटी जिसमें 38 संगठन, समर्थित संगठन मिलकर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले जो हमारा मुद्दा है दिल्ली सरकार से, निगम प्रशासन से, दिल्ली सरकार ने आज मतलब निगम में आने से पहले अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कहा कि यदि हम निगम में काबिज होते हैं, निगम में शासित होते हैं, तो सबसे पहले अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उन्होंने कहा कि हम आपके जितने भी कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण करेंगे, चाहे वो कर्मचारी 98 का हो, 2000 का हो, 2004 का हो, 2006 का हो, और करोड़ों मूल्य के आधार पर जितने भी आपका दिल्ली में कर्मचारी, चाहे वो 2010 का हो, मार्च का, हम सभी का नियमितीकरण करेंगे। दिल्ली सरकार ने कहा कि हम आपको जितने भी आपके ठेकेदारी प्रथा के कर्मचारी निगम में काबिज हैं, हम सभी को ठेकेदारी प्रथा से मुक्त करेंगे, ठेकेदार प्रथा को समाप्त करेंगे। लेकिन आज दिल्ली सरकार ना तो कर्मचारियों का नियमितीकरण कर रही है, ना कर्मचारियों को जो उनके टर्मिनल बेनिफिट्स है वो दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी दिल्ली के मेयर डॉक्टर शैली ओबराय ने एक तुगलकी फरमान जारी किया कि 6500 कर्मचारी को ठेकेदारी प्रथा के तहत भर्ती किया जाएगा। जो सरकार ये कहती है कि हम लोग ठेकेदारी प्रथा को जड़ से समाप्त करेंगे, और यदि वही ठेकेदारी प्रथा की पहल करती है तो मैं धिक्कारता हूं, निंदा करता हूं सरकार की, जो ठेकेदारी को पनपाना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। अगर आपको भर्ती करनी है तो 50,000 कर्मचारियों की भर्ती करें। कम से कम 28 साल से निगम में भर्ती नहीं हुई है, और जो कर्मचारी निगम में काबिज हैं उनकी आए दिन डेथ हो रही है। कहाँ है हमारा 40% डेथ रेशो है? कहाँ है हमारे कर्मचारी वो जो 96 में भर्ती हुए, 98 में भर्ती हुए, और 28 साल के बाद आज सभी कर्मचारी आपने पक्का नहीं किया, भर्ती नहीं की। सबसे पहले दिल्ली की आबादी को ध्यान में रखते हुए दिल्ली कर्मचारियों की भर्ती की जाए, निगम कर्मचारियों की भर्ती की जाए, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए। जो कॉलोनियाँ अभी अधिकृत हुई हैं उन कॉलोनी में भी मेरा कर्मचारी काम करता है, मेरे परिवार के लोग काम करते हैं। दिल्ली का क्षेत्रफल बड़ा है, दिल्ली की आबादी बड़ी है, लेकिन कर्मचारी जो कि तो हैं, और उसमें से 40% कर्मचारी जिसकी मृत्यु हो गई है। दिगान साहब, देखा जाए इससे पहले भी आपने केजरीवाल के निवास का घेराव किया, एलजी के निवास का घेराव किया। पहले कहा जाता था कि निगम में जो है मेयर जो है भाजपा का है, सरकार केजरीवाल की है, इस वजह से आपकी बातें नहीं मानी जाती। लेकिन अब तो सरकार भी केजरीवाल की है, मेयर भी केजरीवाल का है, तो अब क्यों, क्या दिक्कत है? अब देखिए, मैं स्पष्टीकरण करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, मैं किसी भी सरकार का नुमाइंदा नहीं हूँ,
चाहे आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो। मैं एक ट्रेड यूनियन का नेता हूँ, एक मजदूर का बेटा हूँ, मैं एक कोर कमेटी का अध्यक्ष हूँ और मेरे लिए सबसे पहले अहमियत रखता है मेरा कर्मचारी, मेरे परिवार के लोग। पार्टी भाड़ में जाए, सरकारें भाड़ में जाए, और जब तक मेरे परिवार के लोग पक्के नहीं होंगे ये आंदोलन बादस्तूर जारी रहेगा। मैं ऐलान करता हूं दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते कि आने वाली 27 फरवरी को हम दिल्ली में काम बंद हड़ताल करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की और निगम प्रशासन की होगी। अध्यक्ष जी संघर्ष करो, अध्यक्ष जी संघर्ष करो। आपने टूल डाउन हड़ताल की कई बार जो है चेतावनी दी, लेकिन टूल डाउन हड़ताल नहीं हो पाई। कहीं ना कहीं जो है नेता बिक जाते हैं, कर्मचारी जो है उनके फेवर में काम पे चले जाते हैं। कैसे इस आंदोलन को पूरा करेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी नाम नहीं एक आंदोलन है। हाँ। और ये जो आंदोलन है ये बादस्तूर जारी रहेगा। 15 दिन की हड़ताल हुई है, हाँ। 28 दिन की हड़ताल हुई है, 13 दिन की हड़ताल हुई है। उन हड़तालों में निगम कर्मचारियों ने मैसेज दिया है कि दिल्ली को हम कूड़ा कर देंगे, सीवर पानी को बंद कर देंगे, नालियों को बंद कर देंगे, नालों को बंद कर देंगे। न झाड़ू चलेगी, न पेन चलेगा और न ही कूड़ा उठेगा। और दिल्ली कूड़े के ढेर में तब्दील होगी, जिसकी समझ जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी। दिल्ली सरकार की मेयर है इस समय शैली ओबराय। अब तो कम से कम आपकी बात मान लेनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री भी दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी है और शैली ओबराय भी जो है आम आदमी पार्टी से है। तो क्यों नहीं काम अभी तक बन पा रहा है? देखिए, गए जो हम प्रदेश तो उस वतन को याद क्या करना, और जहाँ बेदर्द हाकिम है वहाँ पर याद क्या करना। आज ये बेदर्दों की सरकार है, आज नामुरादों की सरकार है। ये जो हमारे हुक्मरान हैं, ये हुक्मरान दलितों के खिलाफ हैं, शोषितों के खिलाफ हैं, पीड़ितों के खिलाफ हैं, बहुजनों के खिलाफ हैं। और जब तक ये सरकारें रहेंगी, मैं वाल्मीकि समाज से आह्वान करता हूँ, अपील करता हूँ, आने वाले चुनाव का बहिष्कार करेंगे। चाहे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, जो सरकार हमारे लिए काम करेगी वो जिंदाबाद, और जो नहीं करेगी वो मुर्दाबाद। दिल्ली के अंदर 22% पे मुख्यमंत्री चुन लिया जाता है। 17% आबादी आपकी है, लेकिन फिर भी आप अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। कहीं ना कहीं कोई भाजपा में जाके बिक जाता है, कोई कांग्रेस में जाके बिक जाता है, कोई आम आदमी पार्टी में बिक जाता है। क्या ये बिकने की परिपाटी जारी रहेगी या रुकेगी? देखिए, बिकना नहीं है, और ये भारत देश है, हम सब लोग आज़ाद हैं, आज़ाद माइंड के लोग हैं। कोई अगर भाजपा में है, कोई अगर कांग्रेस में है, कोई आम आदमी पार्टी में, तो हमारे भाई हैं वो। और हमारा कहना ये है, बाबा साहब ने एक बात कही थी कि संसद का चुनाव करो, संसद में बैठो, पार्लियामेंट में बैठकर, विधानसभा में बैठकर, लोकसभा में बैठकर, राज्यसभा में जब तक हम नहीं पहुंचेंगे, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। आज जैसे तालाबंदी की बात की गई थी, गेट नंबर 5 पे ताला लगाया जाएगा, सफाई कर्मचारियों के आह्वान था, तो वो आज पूरा नहीं कर पाए। क्या उसके लिए कुछ आगे की कार्रवाई है? देखिए, मैं लॉ एंड ऑर्डर को मानता हूँ, मैं दिल्ली के कानून को मानता हूँ, भारत के कानून को मानता हूँ, भारत के संविधान को मानता हूँ। मैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन पर ध्यान देता हूँ। मैं ताला नहीं लगा सकता, ये कोई सार्वजनिक जगह है, ये सरकारी संपत्ति है। हाँ, एक दिन वो आएगा कि ताला बिल्डिंग पे भी लगेगा, और जितने अब ये विधायक है दिल्ली के, सबके दफ्तरों में ताला लगेगा। आगे की कार्रवाई क्या है कोर कमेटी की तरफ से? देखिए, कोर कमेटी की तरफ से ऐलान है, हम 27 फरवरी को काम बंद हड़ताल पर जा रहे हैं, पेन डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं, सोलो टूल डाउन स्ट्राइक पर जा रहे हैं। ये हमारा फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट ये है कि यदि कर्मचारी को उसका हक हकूक का पैसा नहीं दिया जाएगा, उसके एरियर का पैसा नहीं दिया जाएगा, दिल्ली में भर्ती नहीं की जाएगी, कर्मचारियों को पक्का नहीं किया जाएगा, मेरे परिवार के लोग, मेरी माता बहनें आज जिनकी कम से कम 50 साल उम्र हो गई है, उनकी मेडिकल फिटनेस जांच कराकर उनको कार्य से निकाला जा रहा है। मैं निकलने नहीं दूंगा। ये सरकार और ये मेयर और दिल्ली प्रशासन और ये निगम प्रशासन मेरे परिवार के लोगों को VRS देकर दिखाए, उनको जबरन नौकरी से निकाल के दिखाए। मैं कोर कमेटी का अध्यक्ष होने के नाते सरकार को चुनौती देता हूं कि आप मेरे एक कर्मचारी को निलंबित करके दिखाएं, उसको VRS देकर दिखाएं। मैं इनकी ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगा, और ये जो ताबूत है दिल्ली सरकार का, इसमें आखिरी कील ठोकने का काम करूंगा। आज राजकुमार दिगान के इतने प्यार से जो है हजारों लोग यहाँ आए, उनके लिए भी कुछ कहना चाहेंगे जो आपके समर्थन में यहाँ आए? वो मेरे परिवार के लोग हैं, वो मेरी माता बहनें हैं, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे बुजुर्ग हैं, जिनका मैं बेटा हूँ। मैं यहाँ नेता बन के नहीं आया, मैं यहाँ बेटा बन के आया हूँ। मैं उनका सेवक हूँ, उनका सिपाही हूँ, उनका रहनुमा हूँ, उनका सरपरस्त हूँ। यदि उनका आशीर्वाद मुझ पर रहा तो ये आंदोलन कामयाब रहेगा, और वो दिन दूर नहीं है कि कर्मचारी भी पक्का होगा और कर्मचारी को उसके टर्मिनल बेनिफिट्स भी मिलेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जी, क्या कहना चाहेंगे आज जो है? राम कुमार बिडलान, हाँ, मुख्य संयोजक कोर कमेटी। आज जो राजकुमार दिघान जो हमारे कोर कमेटी के अध्यक्ष हैं, उसके नेतृत्व में जो आज ये प्रदर्शन किया गया कर्मचारियों की मांगों को लेकर, मैं जितने यहाँ कर्मचारी आए और उनका सभी का कोर कमेटी की तरफ से, संयोजक के नाते की तरफ से उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। आशा करता हूँ और इसको रंग मिलेगा अच्छी जगह। और जो 27 फरवरी को जो दिल्ली में हड़ताल करने जा रहे हैं, उसमें हम तगड़ी कामयाब करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन के लिए? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं और मैं एमसीडी कर्मचारी एकता यूनियन का दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष और कोर कमेटी का प्रधान महासचिव होने के नाते मैं आज जो प्रदर्शन हुआ उसके लिए मैं बधाई देता हूं। हमारे सभी जितने भी लोग हैं, जितने भी संगठन जुड़े हुए हैं हमारे संगठन के साथ, कोर कमेटी के साथ, उनको सबको बधाई देता हूं, क्योंकि आज आपका जो प्रदर्शन हुआ बड़ा विशाल प्रदर्शन हुआ और सफल रहा वो प्रदर्शन। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे आज के आंदोलन को लेकर? मैं एमसीडी कर्मचारी यूनियन से दिल्ली का प्रभारी धन सिंह लोट नाम है मेरा। आज का जो प्रदर्शन हुआ भाई साहब दिघान साहब की और राम कुमार बिडलान जी की तरफ से, और मोर्चे की जो ताकत और मोर्चे का जो सहयोग मिला, और यह प्रदर्शन बहुत लंबा चलेगा। और जो मांग डिमांडें हमारी रखी गई थी दिघान साहब जी ने, वो मांग डिमांडें लेके ही हमारे दिघान साहब जी यहाँ से उठेंगे और समाज का और हमारे सफाई कर्मचारियों का भला करेंगे। और इतना भला करेंगे कि आज तक किसी ने भला नहीं किया। और जो ये मेहर बैठी है, ये ताना साहब बैठी है, कल हमारी मीटिंग हुई थी, वो बोली कि मुझे 2 दिन का टाइम दिया जाए। तो अब हमारा जब नोटिस लग गया, हमारी मीटिंग का टाइम रखा गया, मिलने का टाइम रखा गया, तो 2 दिन का हम टाइम कैसे दे दे? उसने हमारे से 2 दिन का टाइम मांगा था, हमने टाइम नहीं दिया। अपने सफाई कर्मचारी को हमने मैसेज दे दिया था प्रदर्शन में आना है, तो हम पीछे कैसे हटे? हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है और हम पूरी ताकत से अपनी सफाई कर्मचारियों के लिए मांग डिमांडों के लिए लड़ते रहेंगे। जय हिंद। से भेदभाव क्या कहना चाहेंगे? आप भी आज इस आंदोलन में शामिल हुए हैं? हाँ जी, हम भाई साहब हम तो जो है ना हर बार धरने और प्रदर्शन में सम्मिलित होते हैं। आ जाओ बिलान साहब, आ जाओ। एक मिनट। आपको पता है बार बार सफाई कर्मचारी यूनियन के नेता सड़क पर उतरते हैं, उनको शौक तो है नहीं, लेकिन जो लोग मनवादी सोच को लेकर के यहाँ बैठे हुए हैं, शासन और प्रशासन के अधिकारी, वो लोग नहीं चाहते केवल वाल्मीकि समाज का भला हो, केवल सफाई कर्मचारियों का भला हो। आप ये देखो 19 दिन की भूख हड़ताल हुई, क्या किया शासन ने, क्या किया प्रशासन ने? जब 2018 के अंदर भाजपा की सरकार थी तो 19 दिन तक काम बंद हड़ताल हुई और उन जो भूख हड़ताल के ऊपर नेता बैठे हुए थे उनकी हालत भी बिगड़ी। उसके उपरांत 11 दिन की भूख हड़ताल हुई। आज राजकुमार दिघान जी, राम कुमार बिडलान जी, इनके नेतृत्व में आज जो जन सैलाब उमड़ा है, तो ये सरकारों के लिए अच्छा संकेत नहीं है। आने वाले समय में हम सरकारों को जवाब देंगे वोट की चोट दे करके, क्योंकि वाल्मीकि समाज का सबसे ज्यादा शोषण होता है। वाल्मीकि समाज चुनाव के दौरान खबरों में रहता है और चुनाव के बाद खबरों में चला जाता है, ये इनकी सोच है। लेकिन हम अपनी सोच को बदल के दिखाएंगे। दिल्ली के अंदर जो वाल्मीकि ताकत है, इन्होंने कुछ गुटों में बांट दिया अपने निजी स्वार्थ के लिए, लेकिन अब वाल्मीकि समाज के लोग और नेता और कर्मचारी अब जाग चुके हैं। अब वो दिन दूर नहीं, इनको हम वही का रास्ता दिखाएंगे जहाँ से ये आए थे झूठे वादे करके। हम झूठे वादे नहीं चाहेंगे, झूठे वादे नहीं चलेंगे। युवा सोच, नेक इरादे, झूठे वादे केजरीवाल सरकार और भाजपा सरकार आपके नहीं चलेंगे। सफाई कर्मचारियों के पैर धोने से सफाई कर्मचारियों का भला नहीं होगा। एक हवाई अड्डे का नाम भगवान वाल्मीकि के रखने से वाल्मीकि समाज का भला नहीं होगा। करोड़ों वाल्मीकि समाज के युवा शिक्षित हैं और बेरोजगार हैं, उनके भविष्य की सोचो। जब तक उनका भविष्य उज्जवल नहीं होगा तो बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देंगे। बाबा साहब ने कहा है डट कर मुकाबला करो और संसद का